हाय, मेरा नाम अतरुल इस्लाम है और आज आपके सामने जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेल्यूलर बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी से। एंड जो टॉपिक आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इसके बारे में आपने शायद सुना भी होगा और शायद पढ़ा भी होगा, और जो स्टूडेंट्स नए हैं तो इनके लिए ये टॉपिक है। एंड आई वुड ट्राई टू मेक इट मोर सिंपलर एंड मोर इंटरेस्टिंग। सो कोशिश यही रहेगी कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं। अगर कोई आपसे पूछे कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो आपका आंसर बेसिक ये होना चाहिए, ये असल में जो होते हैं इस सेल में ये क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली रिसेप्टर्स, जिनका काम ये होता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर लिगेंड के साथ बाइंड होके सेल के अंदर एक मैसेज को सेंड करते हैं। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं और बहुत सारे रिसेप्टर्स के थ्रू जाते हैं, और इनमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, हालांकि बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट है, और मोस्ट कॉमन जो आप देखते हैं वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इनको आप शॉर्ट में कहते हैं GPCRs। So what are GPCRs? These are the receptors that are present within the cell which transduce the signal to the inside of the cell। ये बड़ी एक बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन हम और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे एंड कोशिश करेंगे टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग इन ग्रेटर डेप्थ। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम GPCRs को पढ़ने की कोशिश करेंगे, सो बेसिकली जो GPCRs होते हैं ये दो कंपोनेंट्स के बने होते हैं। सो दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक रिसेप्टर पार्ट होता है, एक रिसेप्टर पार्ट होता है, एंड सेकेंड पार्ट जो होता है वो काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड होता है, जिनको आप कहते हैं जी प्रोटीन्स। And let me try to make you understand what I mean by this thing. Let's try to show you. यहाँ पे जो आप डायग्राम देखते हैं, ये जो डायग्राम है, this is the first part, that is the receptor part. So basically यही एक चीज़ होता है सेल में जो कि असल में लिगेंड के साथ बाइंड होता है। तो this receptor part actually is the part which actually binds with what? With the लिगेंड। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, मैं एक इमेज आपको दिखाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सेल है। इस सेल में अगर हम सेल GPCR के थ्रू सेंड करना चाहेंगे तो सबसे पहले बाहर एक पोर्शन होगा, दैट वुड बी दिस रिसेप्टर पोर्शन, एंड यही रिसेप्टर फिर होगा जो बाइंड होगा किसके साथ? एक लिगेंड के साथ। लेकिन क्या ये रिसेप्टर आइसोलेटेड होता है? क्या ये रिसेप्टर अकेला होता है? द आंसर इज़ नो, बिकॉज ये जो रिसेप्टर होता है ये काफ़ी क्लोजली लिंक्ड होता है विद अनदर पार्ट जिसे आप क्या कहते हैं? जी प्रोटीन्स। तो आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम है और वो डायग्राम आपको एक्सप्लेन करेगा जो अभी मैंने आपको बोला है, ठीक है? सो लेट मी शो यू दैट थिंग। सो ये जो डायग्राम यहाँ पे सो आई एम गोइंग टू शो यू टू थिंग्स। एक जिसको मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द रिसेप्टर पार्ट, एंड सेकेंड ये जो चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, सो दीज आर एक्चुअली द जी प्रोटीन्स। सो बेसिकली ये जो GPCR है ये दो थिंग्स का बना है, एक रिसेप्टर का बना होगा, एंड सेकेंड थिंग ये रिसेप्टर काफ़ी क्लोजली होता है विद जी प्रोटीन्स। ये क्या है? जी प्रोटीन्स। सो और डिटेल में जाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो इसमें आप ये समझेंगे कि ये जो रिसेप्टर होता है इसका अलग एक स्ट्रक्चर है, और ये जो जी प्रोटीन है इसका अलग से एक स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं GPCR की तरफ जाऊं तो GPCR जो असल में होता है ये होता है 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये प्रोटीन जो है ये मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करता है। इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर, सो दिस इज़ क्रॉसिंग 1 टाइम, सो 2 बार, इसके बाद 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, एंड दिस इज़ व्हाट? 7th टाइम। सो पहला जो आप नोट करेंगे वो ये होगा कि GPCR इज़ ए 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये मेम्ब्रेन को 7 बार पास करता है। सेकेंड थिंग, इसका जो अमाइनो एंड होता है NH3 एंड जो प्रोटीन का होता है वो हमेशा
सेल के बाहर की तरफ होगा। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड ऑफ द सेल है एंड दिस इज़ आउटसाइड ऑफ द सेल। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल का जो बाहर वाला रीजन है, इस बाहर वाले रीजन में ही कौन सा होगा, एमाइनो एंड वुड ऑलवेज बी एक्सोप्लाज्मिक इन नेचर। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके बाद ये होगा कि जो इसका कार्बोक्सिल एंड होगा वो हमेशा होता है विद इन द सेल, सो दैट इज इनसाइड ऑफ द सेल। Am I clear up to this? So first point, it is a 7-pass transmembrane protein. Second point, this 7-pass transmembrane protein contains amino end which is present outside of the cell, and it also contains what you call as the COO or carboxyl end that is present within what? Within inside of the cell. I'm just clearing the things right here so that I make space available for more writing. Let me now explain more. तो 3 चीज़ें आपके सामने क्लियर है। इसके बाद कहीं पे आप अपने बुक्स में ये भी पढ़ते हैं कि GPCR जो होता है इसे आप कहते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। यू कॉल इट एज व्हाट, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। तो इसकी इस टर्म की क्या मीनिंग होती है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो ऐसे सांप की तरफ दिखे, सांप की तरह जो भी कोई चीज़ दिखे, इसको आप हमेशा कहते हैं सर्पेंटाइन। सो जब आप ये GPCR देखते हैं, दिस GPCR बिकॉज दिस इज़ मोर लूपी इन नेचर, सो दिस रिजेंबल्स दिस शेप, इसकी ही वजह से इसका नाम कहीं पे क्या आता है, सर्पेंटाइन भी आता है। एम आई क्लियर अप टू दिस? सो in addition to that, the 5th point about GPCR would be, GPCR में loops होते हैं। GPCR contains what? GPCR contains many loops. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, so this is one loop, यहाँ पे if I highlight, so this is one loop, यहाँ पे this is second loop, यहाँ पे एक और loop है, so this is third loop, likewise. इसी तरीके से अगर आप बाहर की ओर आप देखेंगे, so बाहर की तरफ भी यहाँ से this is one loop, this is second loop and this is what? This is third loop. So important point फिर ये है कि ये जो GPCR होता है, GPCR ये जो रिसेप्टर होता है, it contains what? It contains loops. And हमारे पास जो कुल मिला के होते हैं, कुल मिला के हमारे पास how many loops होते हैं? 6 loops होते हैं। इन 6 loops में 3 loops जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, जिनको आप E लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनमें से 3 लूप्स जो है वो कहाँ की तरफ होते हैं? इनसाइड की तरफ होते हैं, और इनको आप C से रिप्रेजेंट करते हो। C मीन्स साइटोप्लाज्मिक, E मीन्स एक्सोप्लाज्मिक, मीन्स बाहर की ओर, और C साइटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म की ओर। अगर आप फिर से इमेज की तरफ देखेंगे तो ये जो बाहर वाले हैं, बाहर वाले लूप्स, इनको E1, E2 और E3 से डिनोट किया है। एंड if you look towards the inside, there is C1 loop, there is C2 loop and there is what? C3 loop. So important question अगर आपके CSIR नेट के हिसाब से अगर पूछा जाता है, वो ये होता है, out of these all loops जो inside की ओर है या बाहर की ओर है, इनमें से कौन सा लूप है? मैं ऐसे लिख रहा हूँ, which of the loop makes contact with, जिसे आप कहते हैं G प्रोटीन। इसका आंसर क्या है? और क्वेश्चन पहले समझे, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका रिसेप्टर यहाँ से है, ये जो जिसको मैं हाईलाइट अभी कर रहा हूँ, ये जो आपके सामने रिसेप्टर है GPCR, ठीक है, इसमें से कौन सा लूप है जो कि अट्रैक्ट होता है या जो कि काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड होता है किनके साथ? G प्रोटीन्स के साथ। द आंसर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी, इसका आंसर जो है वो है हमेशा C3 लूप। मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो C3 लूप जो होता है वही इंटरेक्ट करता है किसके साथ? वो इंटरेक्ट करता है G प्रोटीन्स के साथ। अब ये G प्रोटीन्स क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। A quick recap for the people जो नए आए हैं या जो एक बार फिर
अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि व्हाट आई मीन बाय दिस थिंग जो आपकी स्क्रीन पे है, तो उनके लिए स्क्रीन पे ये है कि हम जो आज पढ़ रहे हैं वो है GPCR। GPCR असल में रिसेप्टर होता है जो कि बहुत सारे लिगेंड्स से बाइंड होके सेल के अंदर मैसेज सेंड करता है। अब GPCR दो चीज़ों का बना होगा, एक रिसेप्टर पार्ट होगा, दैट इज़ दिस पार्ट, एंड इसके साथ होगा जिसे आप कहते हैं G प्रोटीन। सो दे आर कपल्ड टुगेदर, इसलिए नाम इसका आता है G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। एक ऐसा रिसेप्टर जो कि कपल होता है किन के साथ, G प्रोटीन के साथ। सो स्ट्रक्चर के हिसाब से रिसेप्टर पार्ट इज़ मेड अप ऑफ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पार्ट, जिसमें से अमाइनो बाहर की तरफ और COO अंदर की तरफ। ये सर्पेंटाइन के शेप में भी कहीं पे आप देखते हैं, एंड ये असल में 6 लूप्स का बना होता है, जिनमें 3 लूप्स जो है वो बाहर की तरफ होते हैं और 3 लूप्स जो होते हैं वो इनसाइड की तरफ होते हैं। और इन लूप्स में से सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ ऑल दी C1 C2 C3 और E1 E2 E3 वो कौन सा लूप है जो असल में G प्रोटीन के साथ कॉन्टैक्ट करता है? द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी C3 loop. Am I clear up to this? Let us slightly go downside. अब ये चीज़ें अगर आप अंडरस्टैंड किए हैं, हम फिर दूसरा पार्ट जो इसका है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, वो है G प्रोटीन्स। तो फिर G प्रोटीन्स क्या होते हैं? G प्रोटीन्स जो होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? विद रिसेप्टर पार्ट्स। ठीक है, G प्रोटीन रिसेप्टर के साथ ये हमेशा एसोसिएटेड होते हैं। एंड G प्रोटीन स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 थिंग्स के बने होते हैं। ये 3 कितने होते हैं? 3 सब यूनिट्स जो होते हैं वो G प्रोटीन को बनाते हैं। वो कौन कौन सा सब यूनिट है? अल्फा सब यूनिट होता है, बीटा सब यूनिट होता है, एंड गामा सब यूनिट होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस थिंग, तो लेट मी फर्स्ट टेक दिस थिंग आउट। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो होता है, दिस इज़ फॉर एग्जांपल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, सो आई वुड नॉट बी मेकिंग द रिसेप्टर दिस वे, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट दिस वे। मैं सिंपली जो रिसेप्टर है उसको मैं ऐसे दिखाऊं। सो G प्रोटीन जो है इसको मैं ऐसे दिखाऊं। ठीक है, सो दिस इज़ योर व्हाट? रिसेप्टर पार्ट। ये अभी आपने पढ़ा है। सो दिस इज GPCR। अब अगर G प्रोटीन्स की बात करें, G प्रोटीन्स काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं किसके? इस GPCR के। एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से ये 3 थिंग्स के बने होते हैं, अल्फ़ा, एंड फिर ये बना होता है गामा एंड बीटा का। सो ये एक साथ होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज ट्राइमरिक G प्रोटीन। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो 3 सब यूनिट्स होते हैं, एंड 3 बिकॉज है तो इसलिए ट्राई आया नाम। सो ये 3 प्रोटीन एक साथ होके क्या बनाते हैं? ट्राइमरिक G प्रोटीन। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट दिस ट्राइमरिक G प्रोटीन, लेट्स ट्राई टू मेक दैट अंडरस्टैंड। अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइमरिक G प्रोटीन में जो है अल्फा जो होता है, अल्फा जो प्रोटीन, अल्फा प्रोटीन जो होता है ये मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड होता है। इफ़ आई हाईलाइट इट फॉर यू, सो अल्फा जो प्रोटीन है वो इस लिंकेज के थ्रू मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। बीटा के पास ऐसी कोई लिंकेज पॉसिबल नहीं है। बीटा एसोसिएटेड होता है गामा के साथ, एंड गामा इन टर्न इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो लिंकेज होती है, दिस इज लिपिड लिंकेज। मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग टू। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा, बीटा और गामा सब यूनिट्स में से ऐसे कौन से सब यूनिट्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं? द आंसर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अल्फ़ा एंड गामा। बीटा एसोसिएटेड नहीं होता है। बीटा सिर्फ और सिर्फ किसके साथ एसोसिएटेड होगा? गामा के साथ। बीटा एज सच गामा के साथ, और गामा इन टर्न लिंक्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ थ्रू व्हाट लिंकेज? लिपिड लिंकेज। यहाँ पे फिर से कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता है, इफ़ देयर इज़ नो लिगेंड प्रेजेंट आउटसाइड, सो ये जो रिसेप्टर है इसके बाहर फॉर एग्जांपल लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, एट दैट टाइम ये जो ट्राइमरिक प्रोटीन होता है ये एक साथ होते हैं,
एंड इनमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो अल्फ़ा प्रोटीन होता है, अल्फ़ा प्रोटीन हमेशा एसोसिएटेड होता है विथ जिसे आप कहते हैं GDP. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो देयर इज़ नो लिगेंड प्रेजेंट. GPCR जो है, ये जो रिसेप्टर है, इसके बाहर लिगेंड नहीं है. एट दैट टाइम अल्फ़ा, बीटा और गामा एक साथ एसोसिएटेड होते हैं, एक साथ ही होते हैं. एंड इनमें जो अल्फ़ा प्रोटीन है, ये जो G अल्फ़ा सब यूनिट है, इसके साथ हमेशा कौन एसोसिएटेड है? GDP. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो लिगेंड प्रेजेंट एट दैट टाइम. ये जो G अल्फ़ा सब यूनिट है, इसके साथ हमेशा क्या एसोसिएटेड होता है? GDP. एंड इसके क्लोज एसोसिएशन में होगा गामा एंड बीटा. जब भी G अल्फ़ा के साथ GDP बाइंड होता है, so there would be no signal transduction. So this is another important point. Transduction लिखना है, what I wrote, transduction, important point एक और. So क्या important point है? अगर G अल्फ़ा GDP के साथ एसोसिएटेड है, आगे सिग्नल सेल के अंदर नहीं जाएगी. सो if G alpha is associated with GDP, there would be no signaling sent to the inside of the cell. If I take you back to the upper this diagram, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, so if I take you to this diagram, you are going to see certain things. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, so एक रिसेप्टर मैंने दिखाया था. ये जो यहाँ पे रिसेप्टर है, दिस इज़ द रिसेप्टर राइट हियर. इसके साथ यहाँ पे व्हाट प्रोटीन? ट्राइमेरिक G प्रोटीन है. और यहाँ पे मैंने दिखाया है हाइलाइटर के थ्रू. सो दिस इज़ व्हाट? GDP. सो दिस मीन्स कि इस टाइम पे सिग्नल सेल के अंदर नहीं जा रही. लेकिन जब भी लिगेंड सेल के साथ इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, इस अल्फ़ा प्रोटीन में चेंजेस आती है. अब वो क्या चेंजेस है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. I hope this makes sense. This is the very first part and the very beginning part of what? GPCR. अब आप सवाल ये पूछेंगे कि सर हमें ये समझाइए कि ये जो आप ये रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, लिगेंड्स कौन से होते हैं? So what are those ligands? What are those ligands which actually make contact with what? GPCR. So ये भी आप सवाल पूछ सकते हैं. तो ये जो रिसेप्टर होता है, ये किन किन लिगेंड्स के साथ बाइंड होता है? देयर आर न्यूमरस, और सबसे ज़्यादा लिगेंड्स हमारे बॉडी में GPCR के थ्रू ही बाइंड होते हैं और सेल के अंदर सिग्नल भेज देते हैं. मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ. आपके एसिटाइल कोलिन आपने सुना होगा. आपके न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइल कोलिन जो है, वो एक लिगेंड है जो अपनी सिग्नल GPCR के थ्रू सेल के अंदर सेंड करता है. मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एसिटाइल कोलिन, वो अपनी मैसेज GPCR के थ्रू सेंड करता है. आप जितनी बार भी कोई चीज़ स्मेल करते हैं, ओडेंट्स जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है, ओडर जिसे आप ओडर्स, ठीक है, ये जो ओडर है, ओडर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी अपनी जो मैसेज है GPCR के थ्रू ही सेंड करते हैं. आप जो चीज़ें देखते हैं, विजुअलाइजेशन, ठीक है, वो ऑप्टिक रिसेप्टर्स जो होते हैं, ऑप्टिक रिसेप्टर्स असल में कुछ नहीं होते हैं, वो असल में GPCR ही होते हैं. तो आप जो दुनिया देखते हैं, अभी जो स्क्रीन देखते हैं, ये जो मैसेज आपके आँखों पे जा रही है, ठीक है, ये हमेशा GPCR के थ्रू ही होता है. तो इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, जिनमें ग्लूकागॉन है, जिनमें एपिनेफ्रिन है, जिनमें नॉर एपिनेफ्रिन है, ये भी जो है एपिनेफ्रिन, ठीक, ये भी अपनी जो मैसेज है किसके थ्रू? GPCR के. देयर आर सो मैनी, आई एम नॉट गोइंग टू कन्फ्यूज यू विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने. एसिटाइल, तो आप ये कहेंगे हमारे पास बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एसिटाइल कोलिन, वो भी GPCR के थ्रू. इसके बाद आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारे पास जितने भी ओडेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपको स्मेल में हेल्प करते हैं, वो भी आपको GPCR के थ्रू भी होते हैं. ऑप्टिक रिसेप्टर्स जो हैं,
वो भी किसके थ्रू, स्मेल जो ऑप्टिक रिसेप्टर्स या विजुअलाइजेशन जो होते हैं वो भी GPCR के थ्रू ही होता है। एंड ग्लूकागॉन, हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये भी GPCR के थ्रू ही मैसेज सेंड करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो टेस्ट आपका होता है, जो आपके टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं वो भी असल में क्या होते हैं, GPCR मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है एलिमेंट्री लेवल्स पे। प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग टू। एंड आई एम देन गोइंग विद दिस वन। हमारे पास जो ये अभी आपने पढ़े, ये जो ट्राइमरिक G प्रोटीन्स होते हैं, ये असल में डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं। कहीं पे आप देखते हैं कि G अल्फ़ा जो सब यूनिट होता है इसके नीचे S लिखा होता है। कहीं पे आप देखते हैं G अल्फ़ा फिर यहाँ से I लिखा होता है। कहीं पे ऐसा होता है G अल्फ़ा 12 13 कहीं पे लिखा होगा। कहीं पे ऐसे होता है G अल्फ़ा then there is this Q, ऐसे भी लिखा होता है। So these are the different flavors in which this trimeric G protein comes or exists within the cell. अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी आने वाले जो लेक्चर्स होंगे इनमें हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी क्या मीनिंग है, इसकी क्या मीनिंग है, इसकी क्या मीनिंग है, इसकी क्या मीनिंग है। At this time I am just closing this lecture, and I will be taking a series of lectures on this signaling molecule. Thank you for joining me in this lecture. If you have any sort of the comments, or if you have any sort of the questions, please feel free to post them in the comment section. You can always have the questions. I'm open for that, and please let me know how do you feel about these lectures. Thank you very much. Have a great time and take care. Bye-bye.